हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, वैद्युत रसायन है। तो वैद्युत रसायन में कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर बार पूछे जाते हैं, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है आज हम देखने वाले हैं। इसमें हम ये देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है हमारी परीक्षाओं में, बोर्ड एग्जाम्स में जो है बार बार पूछे गए हैं। उन्हीं क्वेश्चनों पर हम बात करेंगे जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और जो एग्जाम में इस बार आने के चांसेस है। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है जो हमारा लेसन है, यूपी बोर्ड एग्जाम्स का ये सेकंड लेसन। ये लेसन हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमने इसको छोटे छोटे लेक्चर्स में जो है थोड़ा थोड़ा करके कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से आप जा करके सारे वीडियोस देख सकते हैं और अपनी यूपी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी जो है बेहतर कर सकते हैं। साथ में अगर किसी अन्य बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, ये लेसन आपके अगर सर्विस में होगा तो इस लेसन के जितने भी टॉपिक बनते हैं सब पर हमने जो है छोटे छोटे लेक्चर्स में जो है, जिसमें आपको 11-12 लेक्चर्स मिल जाएंगे, इसके माध्यम से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए हम समय न गवाते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम जानेंगे कि इस लेक्चर्स में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर बार परीक्षाओं में जो है पूछे जाते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चनों पे देखेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं इस लेसन में कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं या कौन से क्वेश्चन हर बार परीक्षा में घुमा फिरा के अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जो विद्युत रसायन का बनता है वो दिया है, किसी विद्युत अपघटनी विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए। देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक है चालकता ही है आपका। तो विलयनों का चालकत्व जो दिया गया है, तो उसमें ये चालकत्व क्या होते हैं या चालकता, बात एक ही है। तो ये आपका विद्युत अपघटनी विलयनों की चालकता एवं मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए, यानी इसकी परिभाषा आपसे पूछा जाता है। इसमें आपके विकल्प में जो है इसकी जो इकाई होती है, यूनिट होती है, इसके बारे में भी पूछा जाता है। तो ये आपका हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कोलराउंस का नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमने जितने भी क्वेश्चन इसमें लिखे हैं ये सारे क्वेश्चन खूब नंबर लगा के पूछे गए हैं। कहीं ना कहीं ये जो है हमेशा जो है बार बार पूछे जाते हैं। तो इसको आप जान लीजिए और दिमाग में बिठा लीजिए, इतने में से ही आपके सारे क्वेश्चन फंसने वाले हैं। इसके अलग बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इसी में आपके विकल्प भी मिल जाएंगे, इसी में अदर जो भी क्वेश्चन बनते हैं सब मिल जाएंगे, इसी में आपके न्यूमेरिकल भी आपको देखने को मिलेगा। जहां पे न्यूमेरिकल होगा हम आपको बताएंगे। तो अगला क्वेश्चन कोलराउंस का नियम है, इसके दो अनुप्रयोग बताना है, उदाहरण सहित बताना है। तो यहाँ पे आपके इस कोलराउंस के नियम पर जो है एक न्यूमेरिकल भी अक्सर जो है दे देते हैं। तो कोलराउंस का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके दो अनुप्रयोग जो है आपको लिखना रहेगा। और इससे कभी कभी जो है कोलराउंस का नियम नहीं पूछा जाता है, तो यहाँ पे जो है आपको एक जो है न्यूमेरिकल दे देते हैं। तो कोलराउंस का नियम अगर आप समझ जाते हैं तो आराम से ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। हमने इन सब पर जो है वीडियो बना रखा है अलग अलग लेक्चर्स में, आप नीचे डिस्क्रिप्शन के माध्यम से जो है प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित को समझाइए। देखिए, समझाने वाला क्वेश्चन, टिप्पणी लिखने वाला क्वेश्चन जो है, इसमें इसी में से छोटा छोटा करके टिप्पणी भी पूछा जाता है। एक दो हमने दिया है, बाकी किसी भी क्वेश्चन पर भी शार्ट में आपको टिप्पणी पूछा जा सकता है। ठीक, तो यहाँ पर जैसे हमने कहा रेडॉक्स विभव किसे कहते हैं, तो जाहिर सी बात है रेडॉक्स विभव के बारे में पूछा जा सकता है। विद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हैं, इस पर भी आपसे 2 लाइन की टिप्पणी हो सकती है। विशिष्ट चालकत्व क्या होता है, इस पर भी डिफिनेशन आपसे पूछा जा सकता है। मोलर चालकता क्या होती है, और सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक पे आपको न्यूमेरिकल जो है अक्सर देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो आपका ये सेल स्थिरांक है, यहाँ पर न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेगा। सेल स्थिरांक से आप क्या समझते हैं ये भी पूछा गया है। और सुनिए, विशिष्ट चालकत्व और आपकी मोलर चालकता, यहाँ पर भी आपको न्यूमेरिकल जो है देखने को मिलेगा। इसके जो फार्मूले बनेंगे वहां से भी आपको न्यूमेरिकल जो है देखने को मिलेगा। चलिए अगला है हमारा, निम्न के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अंतर जो है किसी में भी अंतर पूछा जा सकता है। तो एग्जाम्पल हमने लिया है विद्युत अपघट्य तथा विद्युत अनअपघट्य, इन दोनों में अंतर बताना है कि विद्युत अपघट्य क्या है और विद्युत अनअपघट्य क्या है, इसमें अंतर बताना है। और अगला है आक्सीकरण तथा अपचयन विभव में क्या अंतर है, तो इसको भी आपको बताने को आ सकता है। अगला क्वेश्चन हमने लिया है, मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा गया है, मानक भाई स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो आपका है मानक इलेक्ट्रोड विभव, और आगे कहा गया इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध बताइए। तो देखिए, इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव ई होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव आपका ई0 होता है।
इसमें संबंध पूछ रहा है, संबंध करके भी पूछ सकता है, या इसी का दूसरा क्वेश्चन जो खूब नंबर लगा के पूछा गया है, नरस्ट समीकरण से आप क्या समझते हैं, नरस्ट समीकरण बताइए। इस पर जो है ये खूब पूछा गया है और एक न्यूमेरिकल भी कभी कभी जो है दे देते हैं। तो यहाँ पर नरस्ट समीकरण जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी इस तरीके से भी पूछा जाता है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव से आप क्या समझते हैं, इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध स्थापित कीजिए, या जो है नरस्ट समीकरण के नाम से पूछा गया है। तो बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन हमारा है रेडॉक्स विभव कहते हैं, किसे कहते हैं, इस पर जो है पूछा जा सकता है। तो जाहिर सी बात बहुत सिंपल है, कर ले जाओगे। अगला है विद्युत रासायनिक श्रेणी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस लेसन में। जैसे इसमें कुछ हाईलाइटेड क्वेश्चन होते हैं, जैसे अभी हमने कहा कोलराउस का नियम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद आपका मानक इलेक्ट्रोड नरस्ट समीकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। फिर ये आपका विद्युत रासायनिक श्रेणी, ये भी खूब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये सब ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि लगभग हर साल जो है घुमा फिरा के इन्हीं में से कोई न कोई जरूर आता है। इसके अलावा भी शॉर्ट में भी अगर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अरे क्या एक ही क्वेश्चन थोड़ी आएगा, एक एग्जाम में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जैसा पेपर सेट करने वाले होते हैं, कभी कभी ज्यादा दे देते हैं, कभी कभी कम। एक कुल मिला के 5 6 7 नंबर के जो पूछे जाते हैं उतना तो पूछा ही जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है देखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, ये तो पूछा ही जाता है। श्रेणी आपको बनाना रहेगा, बताना रहेगा, और इसके प्रमुख उपयोग हमने 2 अनुप्रयोग बताए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण क्या है हमने आपको बता रखा है, ये भी कभी कभी पूछा गया है इसी में, तो इसको भी देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत अपघटन संबंधी फैराडे का प्रथम एवं द्वितीय नियम, ये भी बहुत पूछा गया है। इस पर न्यूमेरिकल भी आपके पूछे जाते हैं। तो फैराडे का प्रथम एवं द्वितीय नियम, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है, ये भी आप जो है इसको देख के रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है प्राथमिक सेल क्या है, या शुष्क सेल ड्राई सेल क्या होते हैं। देखो सेल में एकाध सेल अक्सर पूछा जाता है, तो जैसे ये आपका प्राथमिक सेल हो गया, शुष्क सेल क्या होते हैं इसके बारे में सचित्र वर्णन करने को आता है। अगला क्वेश्चन है ईंधन सेल क्या होते हैं, तो ये भी आपका ईंधन सेल में जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है नंबर लगा के, ठीक। अगला है विद्युत लेपन क्या होते हैं, जैसे संक्षारण में, संक्षारण देखो इसमें संक्षारण भी अगला क्वेश्चन है। संक्षारण किसे कहते हैं, संक्षारण की क्रिया विधि तथा इसकी रोकथाम कीजिए, ये भी जो है पूछा जाता है। इसमें संक्षारण के बारे में टिप्पणी लिखने को आ जाता है। तो संक्षारण में ही आपका विद्युत लेपन क्या होते हैं ये अलग है, लेकिन आपको केवल टिप्पणी लिखना है, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है। थोड़ा इसके बारे में बताइए, और संक्षारण के ये विद्युत लेपन कैसे किया जाता है इसको भी उसी में बताया गया, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रोड विभव क्या होते हैं तथा इनको प्रभावित करने वाले कारक। देखो इलेक्ट्रोड विभव करके पूछा जाता है, या फिर जो है अर्ध सेल से आप क्या समझते हो, अर्ध सेल पर टिप्पणी पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी खूब पूछा गया है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही हुआ है विद्युत रसायन में। तो ये आपको इसको प्रभावित करने वाले कारक, आपको 3-4 कारक बताने हैं, हमने आपको आसानी से बता दिया है। वीडियो देखोगे तुरंत याद हो जाएगा, इसमें अलग से कोई रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अगला क्वेश्चन हमने जो इसमें लिया है विद्युत अपघटनी सेल की संरचना तथा कार्य प्रणाली बताओ, यानी विद्युत अपघटनी सेल क्या होते हैं, इसकी संरचना क्या है, इसकी कार्य प्रणाली क्या है, इन सब के बारे में हमने जो है डिटेल से बता रखा। देखो इसमें जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन इधर उधर करके बार बार घुमा फिरा के छोटे बड़े करके अक्सर जो है पूछे गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सभी टॉपिक्स पर हमारे इस चैनल पर जो है वीडियो जो है उपलब्ध है, आप आसानी, और सुनिए आपकी लैंग्वेज में है, आप चाहोगे तो इसको 1 बार 2 बार देखोगे, सब के सब तैयार हो जाएंगे बगैर कोई दिमाग लगाए, बगैर कोई झंझट किए। तो इसलिए आप हमारे चैनल के माध्यम से इन सब की तैयारी जो है कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, उसका सॉल्यूशन हम आपको देने का प्रयास करेंगे। तो इस क्लास में हमने देखा कि इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, विद्युत रसायन से कौन ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो हर बार परीक्षाओं में घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो है हर बार परीक्षाओं में इधर उधर करके हमेशा जो है पूछे जाते हैं। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको देखने को यूपी बोर्ड एग्जाम्स में नहीं मिलेगा। ये सारे क्वेश्चन यूपी बोर्ड के लिए सिलेक्टेड है, मोस्ट सिलेक्टेड है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने इतना देखा, अगले लेक्चर्स में हम जो है नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, और इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके लाइक शेयर करिएगा। देखिए अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं
तो ज्यादा आप सोचिए नहीं, आप तुरंत जुड़ जाइए और जुड़ करके अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। जितना ज्यादा आप लेट करते हैं उतना ज्यादा आपके लिए समस्या होगी, क्योंकि एक केमिस्ट्री सब्जेक्ट ऐसा है कि ये आप जितने ज्यादा कम समय में आप तैयारी करोगे उतने ज्यादा कंफ्यूजन में बने रहोगे। तो आप कंफ्यूजन में मत रहिए, टाइम ले करके पढ़िए। आपके पास अभी टाइमिंग है, अभी आपके पास जो भी समय है, अभी आप शुरुआत करिए और लगे रहिए। थोड़ा थोड़ा आप डेली तैयारी करते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको पूरी केमिस्ट्री जो है यूपी बोर्ड एग्जाम्स की पूरी केमिस्ट्री तैयारी करवाएंगे, साथ में जो है रिवीजन भी करवाएंगे और कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, इस सब के बारे में आइडिया हम देते रहेंगे। तो इस क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले